वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नई वैकेंसी के साथ। तो ये नेक्स्ट वैकेंसी आप लोगों के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, एनसीएलटी में आपकी पोस्ट नोटिफाई हुई है, जो कि लॉ रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है। यस, बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने, लॉ रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है, याद रखिएगा। एलएलबी डिग्री आपको चाहिए। तो फटाफट बात करते हैं, क्या लगता है ऑल बेंचेस जो आपके एनसीएलटी की हैं उनके लिए आपकी एप्लीकेशन इनवाइट की गई है। जो बेंचेस आपको दिख रहे हैं वो आपको वैकेंसीज में, उसमें आपकी अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमरावती, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोची, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली की पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। तो जहाँ भी आपको नियर बाई लोकेशन आप लोगों के लिए सुटेबल है कि जहाँ पे आप ईजिली वर्क कर सकते हैं, वहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें सर, इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने लॉ ग्रेजुएट हैं, ऑब्वियस बात है 50% आपके मार्क्स हैं, तो आप बेसिकली बिल्कुल एलिजिबल हैं, याद रखिएगा। उसके साथ ही आपका जो एलएलएम भी अगर आप कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है उसके लिए भी आप अप्लाई हैं, ठीक है। लेकिन आपका 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस बात है कि एलएलएम किया हो और उसका 2 साल का गैप है, मान लीजिए आप लिटिगेशन में चले गए, तो ऐसे में आप एलिजिबल नहीं होंगे। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे वो 3 ईयर एलएलबी की बात करें या 5 ईयर एलएलबी की, वो लोग भी एलिजिबल होंगे। और जो कैंडिडेट्स की एज की बात करें, वो 30 साल से ज़्यादा एज ना हो। और डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं, लास्ट डेट 22 अक्टूबर है। तो 22/10/2025 22 अक्टूबर को 30 साल से ऊपर एज ना हो, या 30 साल से ज़्यादा एज ना हो, तो ही आप एलिजिबल हैं, याद रखिएगा। डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करें, ठीक है, तो अगर आप ऑलरेडी कहीं और काम कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है, ठीक है, जिसमें पेमेंट आपको मिल रही, रिसीव हो रही है, तो आप एलिजिबल नहीं है, याद रखिएगा। अगर आप क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हैं तो आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट चल रही है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, या बार काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करें, या किसी और इंस्टीट्यूशन या अथॉरिटीज़ के बेस पे में, तो उस केस में भी आप डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं, ठीक है। चलिए फटाफट बात करते हैं जो आपका डिफरेंट बेंचेस हैं। तो वहाँ पे आपका रिनोवेशन की बात करें तो 60,000 रिनोवेशन अगर आप देखेंगे, जितनी बेंचेस आपको दिख रही हैं, चाहे वो अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमरावती, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई आपको दिख रहा है, कटक दिख रहा है आप लोगों को, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोची, कोलकाता, मुंबई। लेकिन जो दिल्ली में अगर आप बात करें एडमिशन्स की पर मंथ, वो आपकी 80,000 है। तो दिल्ली में 80,000 है, और बाकी जितने भी बेंचेस आपको दिख रही हैं वहाँ पे आपको 60,000 एडमिशन मिलने वाला है अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो, ठीक है। कोई आपको डेली अलाउंसेज या एचआरए या रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, अदर अलाउंसेज, आपका ट्रेवलिंग अलाउंसेज, ये सब नहीं दिया जाएगा, याद रखिए। फिक्स अलाउंस है क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं ड्यूटीज़ की बात करते हैं कि ड्यूटीज़ और फंक्शंस आप लोगों को क्या परफॉर्म करने होंगे। तो ऑब्वियस बात है, जो लॉ रिसर्च एसोसिएट हैं वो असिस्ट करते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट या मेंबर के अंडर। तो उनको रीड करना, फाइल केसेस को प्रिपेयर करेंगे, केसेस के समरी की बात करें, नोट है, ठीक है, उसके बाद रिसर्च करना है आप लोगों को बेसिकली, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो आपको मेंबर या प्रेसिडेंट को असिस्ट करना है, ठीक है, हर चीज़ में जो आपको वहाँ पे परफॉर्म होते हैं एक्ट्स को। रिसर्च वर्क करना है आप लोगों को, केस लॉज, आर्टिकल, पेपर पब्लिकेशन की बात करें, प्रिपरेशन या प्रिपरेशन ऑफ जजमेंट, करेक्शन, एडिट करना है उस चीज़ को, ठीक है। तो जो भी नेसेसरी आपको लगता है रिसर्च करने के लिए, ठीक है, वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा आपको बेसिकली कोर्ट्स ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट मेंबर कंसर्न, ठीक है, कि उसमें आपके आर्गूमेंट्स जो काउंसिल्स ने बना दिए हैं उसको नोट डाउन करने के, ताकि वो हेल्पफुल हो जजमेंट डिलीवर के लिए या ऑर्डर पास करने के लिए। ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आस्पेक्ट की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट आस्पेक्ट आप लोगों का देखने को मिलता है कि देखिए, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो 1 साल का पीरियड याद रखिएगा। इनिशियल जो आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा 1 साल, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होती है तो ऑब्वियस बात है आपका, ठीक है, 3 साल के लिए आपका बेसिकली एक्सटेंड किया ऐसा टोटल 3 साल का आपको यहाँ पे पीरियड देखने को मिलेगा। लेकिन इनिशियल बात करें तो 1 साल का है, ठीक है। उसके लीव की बात करें तो 12 लीव्स आप लोग ले सकते हैं एक कैलेंडर ईयर में, ठीक है। बाकी गेस्टेड हॉलीडेज अलग होती हैं, लेकिन आप 12 टोटल लीव 1 साल में अवेल कर सकते हैं कैलेंडर ईयर्स में। जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, याद रखिएगा, वो आपका 22 अक्टूबर है, ठीक है। और कोई भी आपको ईमेल नहीं सेंड करना, कोई भी आपको बाय पोस्ट सेंड नहीं करना। यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्रोवाइड कर दूँगा लिंक, तो वहाँ के थ्रू आपको गूगल फॉर्म बेसिकली भरना है। तो गूगल फॉर्म के थ्रू आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अदर ईमेल या कोई आपको
हेडक्वार्टर पे NCLT के हेडक्वार्टर पे आपको बाई पोस्ट या अदर कोई वेबसाइट पे नहीं बनना आप लोगों को फॉर्म, ठीक है, क्लियर है। और जो सिलेक्शन है ऑफिस बात है वो रिटन एग्जामिनेशन और आपका इंटरव्यू के बेस पे किया जाएगा, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अगर जितने कैंडिडेट्स हैं, अगर लार्ज कैंडिडेट्स होंगे ऑफिस बात है तो ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कैसे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो प्रिपेयर रहिएगा, याद रखिएगा, फटाफट अप्लाई कर दीजिए, अच्छी पोस्ट है। अगर आप दिल्ली में सेलेक्ट होते हैं तो 80,000 आपको रिमुनेशन मिलेगा, और दिल्ली के बाहर अगर आप जो डिफरेंट बेंचेस में अगर आप सेलेक्ट होते हैं 60,000 रुपये आपको पर मंथ रिमुनेशन मिलने वाला है, तो याद रखिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप लोग मुझसे कनेक्ट सकते हैं। थैंक यू सो मच।